तो हैकर में जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो इनहेरिटेड कोड होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस है और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आएगा। तो आई होप आप कंस्ट्रक्टर को अच्छे से जानते होंगे। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप आओगे तो ये यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क थीम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है यू इनहेरिटेड ए पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स यूजर नेम वैलिडेशन फॉर योर कंपनीज वेबसाइट। बोल रहा है कि आप अपनी कंपनी वेबसाइट के लिए ए पीस ऑफ कोड को इनहेरिट किए वो, और वो कोड बेसिकली एक वैलिडेशन कर रहा है। वैलिडेशन किस बेस पे कर रहा है? नेम के बेस पे। ऑलराइट, नेम के बेस पे कैसे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यदि आपने नेम एंटर किया हुआ है और वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर वैलिड यूजर नेम है, तब तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो आप वैलिड। यदि इनवैलिड है, मतलब नेम जो आपने एंटर किया वो इनवैलिड है, तो आप प्रिंट करवा दो इनवैलिड। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि ये कैसे लिया गया है। और यदि नेम जो है वो टू शॉर्ट है तो यहाँ पे आप टू शॉर्ट लिख के लेंथ प्रिंट करवा दो। ऑलराइट, तो यहाँ पे यदि आप इनपुट में आओगे, यहाँ पे ये वही बोला है जो अभी मैंने आपको बताया। तो यदि यहाँ पे आप इनपुट में आओगे तो सैंपल इनपुट में ये क्या बोल रहा है, देखिए, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ईच ऑफ टी सब्सिक्वेंट लाइन्स डिस्क्राइब्स ए टेस्ट केस एज अ सिंगल यूजर नेम स्ट्रिंग यू। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहली वाली लाइन जो होगी वो टी से प्रेजेंट किया जा रहा होगा, और ये टी बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि कितने आप नेम को इनपुट करवाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे 3 आपने एंटर किया, तो मतलब इसके सब्सिक्वेंट लाइन में, मतलब नेक्स्ट वाली लाइन में 3 नेम आप एंटर करोगे, मतलब 3 यूजर्स नेम। तो यहाँ पे 3 एंटर होने के बाद फर्स्ट में आपने एंटर किया पीटर, सेकंड में मी, और थर्ड में ARXWWZ। तो पीटर जो है ये यहाँ पे वैलिड प्रिंट करवा दिया। मी जो है इसका लेंथ बहुत कम था, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया टू शॉर्ट, और यहाँ पे लेंथ मी का, ठीक है, चूंकि ये इनवैलिड है और इसका लेंथ कम है। कितना कम है ये भी पता चलेगा यहाँ पे कोड से, ठीक है, कि कितने कम होने से हमें यहाँ पे ये वाली प्रिंट करवानी है। और थर्ड में आपका है ARXWWZ, तो ये एक इनवैलिड है। इनवैलिड कैसे है वो भी यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो इनवैलिड के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट करवा देना है इनवैलिड। ऑलराइट, तो यहाँ पे चेंज थीम कर लेते हैं और इसको मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी अच्छे से हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे यदि आप आओगे, यहाँ से देखिए मेन मेथड है, ओके। मेन मेथड में इंट टी सी इन टी, टी मतलब कितने नंबर ऑफ यूजर्स को आपको एंटर करवाने हैं। ऑलराइट, तो सपोज टी की वैल्यू 3 है जो ऊपर में लिया गया है, और यहाँ पे जब आप एंटर करवाओगे यूजर को तो यहाँ पे इसने वाइल लूप ले लिया हुआ है कि वाइल टी हाइफन हाइफन, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेशन, कि जब तक टी के वैल्यू डिक्रीमेंट हो रहा हो आप यूजर से इनपुट लेते रहो। तो स्ट्रिंग यूजर नेम सी इन पे इसने कर रखा है यूजर नेम। ऑलराइट, तो यहाँ पे यूजर नेम एंटर हो जाएगा, और यहाँ पे इसने वैलिडेशन कर रखा है जो हमें प्रिंट करवाना है ना, वैलिड, इनवैलिड और टू शॉर्ट। तो उसके लिए यहाँ पे इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखा है। तो ट्राई में इसने क्या किया हुआ है, एक बूलियन डेटा टाइप लिया हुआ है इच वैलिड, मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स कंटेंट करेगा। और यहाँ पे स्टोर करवा दिया इसने चेक यूजर नेम, और यहाँ पे पास कर दिया यूजर नेम। मतलब चेक यूजर नेम में एक फंक्शन होगा या फिर मेथड नेम बोल सकते हो, उसको कॉल करवाया गया और यहाँ पे पास कर दिया गया यूजर नेम जो यहाँ पे हमने एंटर करवाया था। ऑलराइट, तो जब यहाँ पे रिटर्न होगी वैल्यू तो वो ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न होगी। तो यदि यहाँ पे ट्रू होती है तो ट्रू के केस में यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देना है, सी आउट वैलिड, वही हमने देखा ऊपर में। और यदि फॉल्स होती है तो यहाँ पे सी आउट इनवैलिड। ऑलराइट, यहाँ पे वैलिड और ये इनवैलिड। लेकिन टू शॉर्ट के लिए इसने क्या किया हुआ है, कैच में इसने कर रखा है बैड लेंथ एक्सेप्शन। ये क्लास है बैड लेंथ एक्सेप्शन के नाम से, और इसमें इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है ई, और यहाँ पे इसने कर रखा है ई डॉट वर्ड, मतलब ई डॉट वर्ड जो है एक वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे टू शॉर्ट, और जो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। वहीं यहाँ पे हमने देखा था
टू शॉर्ट, और ये रिटर्न हुई होगी जो वैल्यू। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या पता चला है कि ट्रू एंड फॉल्स के लिए आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाया गया है। ट्रू एंड फॉल्स के लिए यहाँ पे मेथड को कॉल किया गया है चेक यूजर नेम। अब चेक यूजर नेम में जाते हैं, तो यहाँ पे यदि आप आओगे तो यहाँ पे चेक यूजर नेम, जाहिर सी बात है बुल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग में यूजर नेम, ठीक है, जो यूजर नेम उसने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू उठ के आएगी, यहाँ पे इसने ले रखा है इज वैलिड, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर रखा है ट्रू। ऑलराइट, और यहाँ पे इसने चेक कर लिया है इंट एन, एन पे वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दिया इसने यूजर नेम डॉट लेंथ। तो यहाँ पे जो भी पास हुआ होगा, सपोज पीटर पास किया तो पीटर का लेंथ क्या है 5, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऑलराइट, और यहाँ पे इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग फिर से लगाया हुआ है। तो इसमें क्या किया हुआ है इसने, इफ एन की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो कर दो बैड लेंथ एक्सेप्शन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जैसे ही एन की वैल्यू लेस देन 5 होती है तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन को थ्रो करना है, बैड लेंथ एक्सेप्शन। मतलब लेंथ 5 से कम वाले के केस में हमारा कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, टू शॉर्ट, और यहाँ पे वो वाली वैल्यू लेंथ वाली। तो यहाँ पे वही किया गया। ओके, और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n माइनस 1 आई प्लस प्लस, यदि यूजर नेम आई, ठीक है, जो यूजर नेम यहाँ पे हमारा आया हुआ है उसमें हमने क्या कर दिया, लूप लगा लिया। तो यदि यूजर नेम आई डब्ल्यू रहता है, ठीक है, और यूजर नेम आई प्लस 1 डब्ल्यू होता है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इज वैलिड में फॉल्स असाइन कर दो। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे यदि आप देखिए ARXX, यहाँ पे क्या है W, फिर बाद में W है, मतलब सीक्वेंस में यदि आपको 2 W मिल गया वो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करवाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इज वैलिड पे फॉल्स यहाँ पे स्टोर करवा दिया, और फाइनली लास्ट में रिटर्न करवा दिया इज वैलिड। ऑलराइट, तो यदि हम इस लूप के अंदर गए और इज वैलिड यहाँ पे नहीं रहा, और जब यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे इज वैलिड, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होगी, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी ट्रू वाली। ऑलराइट, लेकिन यदि यहाँ पे हम जाते हैं अंदर में और एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ये वाला, ओके, तो इज वैलिड पे आपका फॉल्स यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगी वैल्यू वो फॉल्स होगी। तो यहाँ पे मेन हमें काम करना है ये वाला बैड लेंथ एक्सेप्शन वाला। तो बैड लेंथ एक्सेप्शन यदि आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे बैड लेंथ एक्सेप्शन एक्चुअल में क्या है, एक क्लास नेम है। तो यहाँ पे आपको क्लास नेम क्रिएट करना पड़ेगा बैड लेंथ एक्सेप्शन। तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे ये वाला बैड लेंथ एक्सेप्शन तो एक मेथड यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास नेम को यदि आप एक मेथड के रूप में लेते हो तो वो कंस्ट्रक्टर को प्रेजेंट कर रहा होता है। कंस्ट्रक्टर नेम वही होता है जो आपका क्लास नेम होता है, लेकिन ये मेथड की तरह ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैड लेंथ एक्सेप्शन नाम का क्लास बनाना पड़ेगा और उसी के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा बैड लेंथ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास, कंट्रोल V, ये बेसिकली हमारा है क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट एंटर, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अभी आते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपको इसी को कॉपी करना है। कंस्ट्रक्टर नेम सेम वही होता है जो आपका क्लास नेम होता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पे जो हम लोग पास किए हुए हैं एन की वैल्यू, एन क्या है, लेंथ। तो लेंथ को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, इंट ले सकते हो लेंथ, या फिर यहाँ पे एन ही रखते हैं, ओके। और यहाँ पे पब्लिक जो आप किए हो यहीं पे आप कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्राइवेट भी बना सकते हो वेरिएबल को। तो यहाँ पे पब्लिक में आप ले सकते हो इंट लेंथ, और लेंथ में यहाँ पे आपने स्टोर करवा दिया इक्वल्स टू एन, ओके। जो यहाँ पे वैल्यू उठ के आएगी एन की,
वो यहाँ पे आपने लेंथ पे स्टोर करवा दिया। यदि आप यहाँ पे प्राइवेट भी लेते हो, ओके, फिर भी ये आपका चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे इसको आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हो गया काम हमारा। इसको भी एक और तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पे जब ये हो जाता है बैड लेंथ एक्सेप्शन, तो यहाँ पे लेंथ में वैल्यू आ जाएगी आपकी n। ऑल राइट, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे यदि आप आओगे तो इसने क्या किया हुआ है, बैड लेंथ एक्सेप्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से e.what मतलब वॉट नाम का एक मेथड बनाया गया है, उसको कॉल करवाया है। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब वॉट वाला जो मेथड होगा वो रिटर्न करवा रहा होगा एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने थ्रो करवाया हुआ है एक एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एक्सेप्शन थ्रो करवाया है वो यहाँ पे एक मेथड के थ्रू जिसका नाम वॉट है, उसके थ्रू ये एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंट वॉट जो मेथड होगा, और यहाँ पे ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा होगा, रिटर्न करवा रहा होगा वैल्यू को। ऑल राइट, तो वैल्यू में हमने क्या ले लिया हुआ है, लेंथ। तो ये वाला जो लेंथ है एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट होना चाहिए। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न करवा ही दिया है लेंथ, क्योंकि जब भी आप असाइन करते हो ना यहाँ पे वैल्यू एक क्लास के वेरिएबल को, तो बाय डिफॉल्ट उस क्लास के वेरिएबल को हम लोग प्राइवेट से ही डील करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। तो यहाँ पे रिटर्न लेंथ हो जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पे उठ के आ जाएगी इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि इंट के जगह पे हम वर्ड भी तो ले सकते थे, तो यदि आप ये लोगे तो ये आपको यहाँ पे एरर देगा। यदि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम सी आउट लिख के इसको प्रिंट भी तो करवा सकते थे लेंथ को। ओके, यदि ये आप सोच रहे हो तो यहाँ पे तो आपको एरर नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप यहाँ पे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में एक वैल्यू है, तो वैल्यू को यहाँ पे जब तक रिटर्न नहीं करवाया जाएगा तब तक ये प्रिंट नहीं करवाएगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जब आप एक मेथड को कॉल करवाते हो और उसको एक वैल्यू आप असाइन करते हो यहाँ पे, ठीक है, मेथड को कॉल करवा के, तो यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि इसको जो है आपने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, चेक यूजर नेम एंड यूजर नेम को। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि e.what को डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया है, तो यहाँ पे आप रिटर्न करवा सकते हो वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना होगा। ओके, तो जो यहाँ पे था वो वापस ले आते हैं। ओके, तो अभी देखिएगा तो यहाँ पे ये सारा एरर रिजॉल्व हो गया है। तो इसको रन करके देख लेते हैं पहले। तो देख सकते हो हमारा सेम आउटपुट आ गया है। ठीक है, 3 पीटर मी ARXWWZ, तो यहाँ पे वैलिड, इनवैलिड और टू शॉर्ट। ऑल राइट, और एक चीज़ और मैं जो आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे कि यदि आप यहाँ पे इस वाले लेंथ को इससे पहले भी लेते हो, तो कहने का क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं या क्लास मेंबर लेते हैं और उसमें कोई भी यहाँ पे मॉडिफायर्स नहीं लगाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो जब प्राइवेट होता है तो यहाँ पे आप मेथड को कॉल करवा के आप यहाँ पे क्या करते हो, वैल्यू असाइन करते हो। तो इस केस में आपका ये वाला लेंथ एक्सेसिबल हो जाता है। तो इस केस में यदि आप रन करोगे फिर भी ये आपको सेम आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट, तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।